अभी इतला आई है कि बाजवड़ में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोगों के लिए पता नहीं कौन से कम्प्लेक्स मामून इलाका है कि उसमें खेमा बस्ती बना दी गई है, लोगों को वहाँ लाया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर, हम कहते हैं खुदा के लिए अपनी फ़ौज को अपने अवाम से मत लड़ाओ। शुरू कर दिया है उन्होंने बाजवड़ में। अभी एक बच्चा बाजवड़ का भागा होगा मेरे पास है कि खुदा के लिए बात कर दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के बचाव के लिए, जब आप बाजवड़ पे चढ़ दौड़ेंगे तो खैबर खामोश नहीं रहेगा, वज़ीरिस्तान खामोश नहीं रहेगा, सारा इलाका एहतजाज पे निकल आएगा। अपने लोगों को मारना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? लोग क्या चाहते हैं आपसे? लोग कहते हैं अल्लाह अपना की जो हमारी नियामतें हमें दी हैं बिस्मिल्लाह हमारा तस्लीम कर लो। पाकिस्तान पे बेचना है, अमेरिका पे बेचना है, चीन पे बेचना है, फ्रांस पे बेचना है, बेच लो। ये शुरू हो गया है। अली अहमद भाई भी इस पे बोलेंगे। बड़ी ख़तरनाक बात है जब हम अपने आवाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। एक दफ़ा हम अपनी गलतियों की वजह से अपने मुल्क को तोड़ चुके हैं। खुदा के लिए दूसरी दफ़ा ना तोड़ें। खुदा के लिए शहबाज भाई, फॉर गॉड सेक, लानत भेजो इस इक़्तिदार पे। मुल्क बचाने के लिए तमाम पार्टियों को बुलाओ ताकि हम सब मुत्तफ़िक हों कौमी एजेंडे पे और इस मुल्क को मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के मुताबिक पटरी पे लगा दें। थैंक यू। का मैंडेट छीना है, यहाँ तक वो जब हमारी अदलिया यहाँ तक पार्टीजन हुई कि उसने पार्टी से उसका सिंबल छीना, लेकिन हिम्मत की कारकुनान ने पता नहीं कितने 100 सिंबल पे इलेक्शन लड़ा और रात 9 बजे तक तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही थी। 9 बजे के बाद आज फिर इतला आई है। माफ़ी चाहता हूँ, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सब ने, सारे जो खड़े हैं, सब ने कहा कि हम यहाँ आईनी हुकूमत, एक आईनी पाकिस्तान चाहते हैं। आइन ने हर इदारे के लिए अपना फ्रेमवर्क बताया है। कोई इदारा अपने फ्रेमवर्क से न निकले। मुज़ाकरात होंगे तो इस तरह होंगे जिस तरह मोहम्मद ख़ान ने कहा या बासी कातियों ने कहा। हमें ना ISI से कोई चिढ़ है, ना MI से कोई चिढ़ है, ना जर्नलों से कोई चिढ़ है। वो हमारी अफवाज हैं, हमारे लिए सर मन दर्द की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सियासत उनका काम नहीं है। ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता, अली मोहम्मद नहीं कहता, ये शरीफ आदमी नहीं कहता, ये नहीं कहता। आइन कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि ये काम सिविलियन हुकूमत का है। ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। की तो तस्वीर भी उन्होंने निकाल ली है तस्वीरों से। या ना कोई इस्लाम की बात मानता है, नाउज़ुबिल्लाह, ना कुरान की बात मानता है, ना मोहम्मद अली जिन्ना की बात मानता है। ये भी लगे रहते हैं। बात ये है मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे होंगे कि जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ कैसे हो। आए जर्नल भी आए, जजेस भी आए, तमाम इदारों की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो। उसमें हम यह तय करें कि बस इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज में चलाना है। आपकी बात जो है ऑपरेशन के बारे में बात यह है, कोई आदमी किसी भी सूरत में ये इसका हकदार नहीं है कि वो इस मुल्क में कत्ल क़िताल की इजाज़त दे। बाजवड़ के लोग, वज़ीरिस्तान के लोग, फलाना के लोग सब यही कहते थे कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको पता भी ये इलाका आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 1 लाख जवान देता है। 1 लाख। अभी जो यहाँ खड़े हैं लोग, इनमें मोमंद भी है, बाजवड़ का आदमी भी है, वज़ीरिस्तान का आदमी भी है। अगर ये दहशतगर्द हैं फिर आपने यहाँ क्यों खड़ा किया इनको? फ्रांसीसी सफारत के सामने खड़े यही लोग हैं, बरतानिया सफारत के सामने यही खड़े लोग हैं। ये मुहिबतन लोग हैं। आपको 1 लाख अफराद देते हैं। आज भी जब मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के दिफा में FC के खटक, FC के बाजवड़ी, FC के अफरीदी, FC के शनवारी मर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपने घर में डिस्प्लेस करें। वाई? कभी आपने सुना है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट? आपने बात की पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से बात करोगे। इस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन का समय है, वहाँ लोग बेदखल हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ? देखिए, हम सच क्यों नहीं बताते? देखिए मेरे भाई, हम सच क्यों नहीं बताते पाकिस्तान को?
कर्नल इमाम कहता है पाकिस्तान टीवी पे कि मैंने 90,000 इंटरनेशनल दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। उनमें ऐसे लोग थे जो इस पार्लियामेंट को उड़ा सकते थे, उनमें ऐसे लोग थे जो किसी पुल को उड़ा सकते थे, जो स्टिंगर चलाने वाले के माहिर थे। इन 90,000 इंसानों की लिस्ट न कर्नल इमाम ने लोगों को दी, न कर जी ये जो सजाओं का